हेलो गाइस, वेलकम अगेन। हम प्रॉब्लम कर रहे थे ऑन डबल एंगल स्टेट पर, जिसमें हमने एक सिंगल प्रॉब्लम थी, मतलब जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने उसके लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लिया था, राइट। और अब हमें दूसरा कंडीशन दिया हुआ था कि अगर जो एंगल है वो सेम साइड पर कनेक्टेड है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, राइट। तो हमने देखा अभी तक कि स्लेंडरनेस रेशियो कैसे निकालते हैं, वैल्यू क्या होगी उसकी जब अलग अलग कंडीशन होगी, राइट। और हमने ये भी देखा कि वैल्यू कैसे लेनी है एफसीडी की और उसका इंटरपोलेशन कैसे करना है। बिकॉज़ ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये आपको आनी चाहिए और इनके बाद ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। अगर आप ऐसे रेंडमली वैल्यू ले लेंगे एवरेज निकाल के तो फिर वो थोड़ा गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो हमारी वैल्यू गलत आएगी सही आंसर की, बट फिर जब आप डिज़ाइन करोगे तो वहाँ पर डिफरेंसेस होंगे। तो इस वजह से आपको इंटरपोलेट ही करना है और जो वैल्यू है उसको अकॉर्डिंगली ही लेना है उसके, राइट। तो अब हमारा सेकंड केस है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, हमें पता है क्वेश्चन क्या है। सो सेकंड कंडीशन है ऑन द सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट। हमारा फर्स्ट कंडीशन था कि अगर वो बैक टू बैक कनेक्टेड हो इस तरीके से, राइट। लेकिन अभी हमारी जो कंडीशन है वो है सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। तो इस तरीके से हमारा जो एंगल है वो कनेक्टेड है, ठीक है। ये कनेक्शन है और ये गसेट प्लेट है, राइट, सेम साइड में। तो इसमें क्या है, अगेन हमें स्टील टेबल से एरिया लेना है और आर मिनिमम लेना है। अब देखो, हमने जब बैक टू बैक वाला जो कंडीशन था उसमें वहाँ पर स्टील टेबल में अलग पेज दिखा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो एरिया है उसकी ज्योमेट्री में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो एंगल है उसकी डायमेंशन से ही हमें आर मिनिमम की वैल्यू लेनी है। दैट इज़ जो उस स्टील टेबल में दी हुई होगी उसके माइनर एक्सिस से लेनी है, ओके। तो देखते हैं, एक बार टेबल देख लेते हैं कि ये हमारी स्टील टेबल है और इसमें देखिए कहाँ से ले रहे हैं, रोल्डेड स्टील अनइक्वल एंगल डायमेंशन एंड प्रॉपर्टीज़। अब ये जो फिगर हमें दिया हुआ है, आप यहाँ से देखा करो कि कौन सा माइनर एक्सिस है कौन सा मेजर एक्सिस है, राइट। तो ये हमें वाई वाई एक एक्सिस, ये देखो वाई और ये वाई, राइट। और ये एक और एक्सिस दिया हुआ है और ये वी वी एक्सिस दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारा जो माइनर एक्सिस होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रेडियस ऑफ जायरेशन होगी वो मिनिमम कौन सी होगी, ओके। अब हम देखते हैं हमारी रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन सेकंड पेज पे दी हुई है। तो सेकंड पेज पर 150/75, तो 150/75 आर। तो यहाँ से देखते हैं हम, हमारी वैल्यू है 1.99। सो 1.99 सेंटीमीटर को हम mm में चेंज कर लेंगे। तो अब हमें वैल्यू रखनी है यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब हमने आर मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर रखी तो देखिए ये हो गई है 2975। हमारी के की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 0.85, एल की वैल्यू 3500। तो जब 2975 डिवाइड बाई 19.9, तो हमारी जो स्लेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू आती है वो है 149.49। अब हमें इस स्लेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग हमारे एफसीडी की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो अब हम जाते हैं हमारी टेबल नंबर 9C पर। अब टेबल नंबर 9C पर देखिए, ये हमारी टेबल नंबर 9C, जो वैल्यू आई है स्लेंडरनेस रेशियो की 149 आई है, राइट। तो 250 हमारा ये है एफ वाई और यहाँ से 150
ये 150 है, तो 149 के आसपास हमारी वैल्यू आई है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो ये वैल्यू है वो 59 पर आके रुकती है। अब हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन। तो हम यहाँ से इसका इंटरपोलेशन करने वाले हैं। तो जो सी वैल्यू है हम इसको इंटरपोलेशन के लिए रखेंगे। देखो 140 फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, 140। फिर जो हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है 149 के लिए, और ये सी, और FCD जो है FY के अकॉर्डिंग 250 के लिए, तो वो है 66.2। ये वाली हमें निकालनी है, इसके लिए 59.2। तो हमारा इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या था, y x माइनस बी माइनस ए एक्स माइनस जेड सी माइनस ए। सो हमने x, ये वाला हमारा x, ओके, माइनस b माइनस ए, जिसमें से निकाल रहे हैं, मतलब जिसके लिए निकाल रहे हैं, माइनस उसके ऊपर वाला, फिर x माइनस जेड, तो ये और ये वाला, तो x माइनस जेड डिवाइड बाय c माइनस ए, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला। तो यहाँ से हमारे जो इसकी वैल्यू निकल के आते हैं इंटरपोलेशन की, वो है 59.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब जो हमारा FCD है, एग्जैक्ट FCD जो निकल कर आता है वो है 59.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सो PD की वैल्यू हम वैल्यू रख देंगे। अब देखो यहाँ पर जो एरिया है 4312 है। 4312 क्यों है, बिकॉज हमारे पास 2 एंगल हैं, तो 1 एंगल का एरिया जितना है उससे डबल करेंगे, तो जो डबल एंगल हो गया। तो इसके बाद में ये वैल्यू हमने FCD रख दी, और इसको जब कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू आई है 256.77 किलो न्यूटन, राइट। तो जब हम सेम साइड में एंगल को प्रोवाइड कराते हैं डबल एंगल स्टड में, तो उसकी वैल्यू जो होती है 256 होती है। और फर्स्ट वाले में कितना था, फर्स्ट वाले में हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 447.58 किलो न्यूटन, राइट। तो जब एंगल जब डबल साइड होता है तो हमारी जो उसकी डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है तब उससे ज़्यादा होती है। गॉट इट। तो इसका मतलब जो डबल एंगल स्टड प्रोवाइड करा जाते हैं, अगर बैक टू बैक प्रोवाइड करें तो वो ज़्यादा डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देंगे। ओके गाइस, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो है डिज़ाइन प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू गाइस।